दोस्तों अगर आपके पास इन्फोसिस स्टॉक है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक बाईबैक 2025 के बारे में डिटेल में। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बाईबैक होता क्या है और बाईबैक से इन्वेस्टर को क्या मिलता है, कंपनी को क्या मिलता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर इन्फोसिस जो है पहले भी बाईबैक्स करती रही है। अब बाईबैक्स क्या होता है उसको आगे आपको समझाएंगे। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि बाईबैक इन्फोसिस ने कब कब किए। तो अगर हम 2017 से देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू की बाईबैक की थी इन्होंने, और ये टेंडर ऑफर के जरिए था। यहाँ पे करीब करीब 25% का प्रीमियम मिल रहा था मार्केट प्राइस से। अब प्रीमियम क्या होता है आगे आपको समझाएंगे। यहाँ पे 2019 में इन्होंने करीब करीब 8,200 करोड़ का बाईबैक किया, 2021 और 22 में भी करीब 9,200 करोड़ रुपए के आसपास का बाईबैक, और 2025 में यहाँ पे 18,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बाईबैक होने वाला है इन्फोसिस का, जो कि टेंडर ऑफर के जरिए होने वाला। अब ये टेंडर ऑफर क्या होता है? टेंडर ऑफर होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं इन्फोसिस जैसी कंपनियों के, वो बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हुए अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं, यानी कि अपने शेयर्स इन्फोसिस को बेच सकते हैं एट अ सर्टेन प्रीमियम। अब यहाँ पे प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए पे है और कंपनी ने ऑफर किया बाईबैक 1200 रुपए का, तो ऐसे में यहाँ पे करीब करीब 20% का प्रीमियम कंपनी दे रही है 100 रुपए के मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पे करंटली 19% का प्रीमियम लेकर आई है ये पर्टिकुलर इन्फोसिस अपने बाईबैक ऑफर में। ये टेंडर ऑफर तो हमने समझ लिया कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर होता है वो अपने शेयर्स टेंडर करता है, यानी कि सेल करता है एट अ सर्टेन प्रीमियम। ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट में शेयर्स को बाय किया जाता है कंपनी के द्वारा फ्रॉम द मार्केट। यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बाईबैक ऑफर में, तो इन दैट केस वो अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट के जरिए। ठीक है, सो यहाँ पे बाईबैक साइज है 18,000 करोड़ का और 1,800 रुपए पर शेयर है बाईबैक प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस। हम यहाँ पे करंट प्राइस नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे प्रीमियम में होता है, यानी कि उसके ऊपर का प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है फॉर बाईबैक ऑफर। ठीक, यहाँ पे शेयर्स जो रिपर्चेज हो रहे हैं कंपनी द्वारा वो करीब करीब 10 करोड़ शेयर्स हैं। अब ये जो 10 करोड़ शेयर्स हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, किनके पास जा रहे हैं, इनका क्या होगा, आगे हम डिटेल में आपको समझाएंगे। यहाँ पे जो भी तरीका है वो है टेंडर ऑफर का तरीका, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बोर्ड का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, 11 सितंबर 2025 को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आना बाकी है। हालांकि मोस्टली केसेस में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है एंड करीब करीब 3 से 4 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं कि बाईबैक होता क्या है। बाईबैक के बारे में हमने आपको इन शॉर्ट ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके आपको समझाएं तो मान लीजिए कंपनी है XYG और एक इन्वेस्टर है मिस्टर ABC। इन्होंने XYG कंपनी के सर्टेन शेयर्स बाई कर रखे हैं। अब कंपनी सर्टेन रेशियो में एक बाईबैक ऑफर लाती है और ये जो मिस्टर ABC हैं एलिजिबल हैं 100 शेयर्स बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम रेट, मार्केट रेट से हाई रेट पे कंपनी को सेल कर सकते हैं। अब इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जस्ट लाइक उनको डिविडेंड्स मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक तरह से सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा बाय पार्टिसिपेटिंग इन द बाईबैक। अब यहाँ पे बाईबैक का मतलब ये नहीं कि आपके पास 100 शेयर्स भी रहेंगे और जस्ट लाइक डिविडेंड आपको डिविडेंड का अमाउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे 100 शेयर्स आपको टेंडर करने पड़ेंगे, यानी कि सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि बाईबैक का इम्पैक्ट क्या होता है और इससे मार्केट सेंटिमेंट्स पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे बाईबैक से जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है कंपनी का वो रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है आगे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपए का है, कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 100 करोड़ है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन एज पर फॉर्मूला
शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएगा, राइट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 1 लाख करोड़ का आ जाता है। अब कंपनी क्या है, बाई बैक करती है 5 करोड़ शेयर्स और उनको कैंसिल कर देती है, यानी कि 5 करोड़ शेयर्स बाई बैक करने के बाद वो 5 करोड़ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लीजिए इमीडिएटली आफ्टर बाईबैक शेयर प्राइस अभी 1000 रुपए का ही है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अब 5 करोड़ कम हो गए 100 करोड़ में, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे अब 95 करोड़ हो गया, राइट। तो नया जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 95,000 करोड़ का। तो ऐसे में यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए शेयर प्राइस 1000 रुपए से 1050 रुपए हो गए, तो नया मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा 99,750 करोड़। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि कंपनी को क्या मिलता है बाईबैक करने पे शेयर्स को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हमें समझना होता है एज एन इन्वेस्टर, तभी हमें पता रहता है कि भाई जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, बाईबैक्स हो रहे हैं या डिविडेंड्स ला रही है कंपनी या राइट्स इशू ऑफर कर रही है, तो इनसे हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के सिंस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स रिड्यूस होते हैं, तो सीधा सीधा इसका असर पड़ता है कंपनी के ओवरऑल अर्निंग पर शेयर पे। तो कम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है ईपीएस बढ़ना। अब यहाँ पे कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ईपीएस का, नेट प्रॉफिट कंपनी का डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ईपीएस बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर नेट प्रॉफिट उसी के आसपास रहा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स, कंपनी क्या करती है, जो भी एक्सेस कैश होता है इसके पास, वो बाईबैक शेयर्स के जरिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। अब यहाँ पे कैश देना पड़ता है कंपनी को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्यों देना पड़ता है, मान लीजिए शेयर प्राइस 1000 रुपए का चल रहा है, कंपनी ने भाई 1200-1300 रुपए का यहाँ पे बाईबैक ऑफर किया प्राइस, तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये टैक्स एफिशिएंट होता है। टैक्स एफिशिएंट कैसे होता है, जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो डिविडेंड का टैक्सेशन डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, लेकिन यहाँ पे सिंस आप बाई बैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेशन डिफरेंट वे में होता है। वो कैसे होता है अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करने लगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ शेयर में ओवरऑल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, बाई बैक एक तरह से अंडर वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। अंडर वैल्यूएशन इंडिकेट कैसे करता है, कंपनी ओवरऑल एक प्रीमियम रेट पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाई बैक कर रही है, तो यहाँ पे एक तरह से अंडर वैल्यूएशन हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, ये रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। अब क्यों इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं, सीधी सी बात है, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो चाहे रिटर्न ऑन एसेट्स हो, इन तरह के फाइनेंशियल रेशियोज पे इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ द बाईबैक्स, एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्गर दिखते हैं आफ्टर द बाईबैक प्रोसेस, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि जो भी रीपर्चेज शेयर्स होते हैं कंपनी उसका क्या करती है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वो जो परचेज शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि उसे हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनियां दो ऑप्शंस लेके चलती हैं। जब भी कंपनी या तो ट्रेजरी शेयर्स में उन बाईबैक शेयर्स को रख सकती है या उन शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। अब इन केस ऑफ ट्रेजरी शेयर्स अगर वो ट्रेजरी में रखती हैं तो क्या होता है कि वो कभी ना कभी आगे जाकर उनको री इशू कर सकती है। जब उनको जरूरत पड़ती है कि भाई वो जो ट्रेजरी शेयर्स हैं उनसे वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फिर से इशू कर सकती हैं और ये अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप्स के जरिए, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के जरिए स्टॉक्स इशू कर सकती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मार्केट में भी वो चाहे तो रीसेल कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम कैंसल्ड शेयर्स की बात करें तो कैंसल्ड शेयर के केसेस में क्या होता है, सीधे सीधे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि इस केस में हमने सीखा। यहाँ पे ईपीएस इंक्रीज होता जाता है और शेयर होल्डर का ओनरशिप बढ़ जाता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप होता है, मान लीजिए किसी के पास 2% शेयर होल्डिंग थी, वो 2% थोड़ी बहुत अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। अब इन्फोसिस के केस में क्या है कि ये जनरली अपने जो भी परचेज शेयर्स होते हैं उनको कैंसिल करते रहते हैं, ट्रेजरी शेयर्स में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो सर्कुलेशन में होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स,
वो रिड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल कंपनी जब उसको लगता है कि उसके शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं तो मोस्टली बाईबैक्स ऑफर करती है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। पर्सनली मैं मोस्टली बाईबैक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है इन्फोसिस के बारे में, ये जनरल कमेंट्री थी बाईबैक्स के बारे में। यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल्स लिए ये जेनरिक एग्जांपल्स थे, इन्फोसिस से रिलेटेड किसी भी तरह का यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो बाय राइट, सिट टाइट, इन्वेस्ट इन वैल्यू स्टॉक्स, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बाय ऑन डिस्काउंट, बाय वैल्यूड स्टॉक्स व्हेन दे आर ऑन डिस्काउंट एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज नॉट एन एग्जाम, सो व्हाई वरी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाईबैक के बारे में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करना ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएं, डिटेल में समझाएं कि बाईबैक होते क्या है, तो भी आप कमेंट करना ना भूलिए। चीयर्स।